अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है आउटडोर गेम्स के बारे में। आउटडोर गेम्स माने बाहर की खेल। बाहर के खेल मतलब कि वर्गखंड में जो नहीं खेली जाने वाली है, पर जो बाहर खुले जगह में, मैदान में या मिट्टी में या रेत में खेली जाने वाली जो रमत या गेम्स है, उसको हम आउटडोर गेम्स के तौर पे जानते हैं। अब सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है वो क्या है कि हमने स्टोरी का सेशन किया, वो क्लासरूम में किया, डिस्कशन का सेशन किया, वो क्लासरूम में किया, तो काफ़ी सारे चीज़ ऐसी थी कि जो हमने क्लासरूम में करनी थी और क्लासरूम में की भी। और बच्चों को खुली हवा में भेजना, फिर धूप में खेलना, मिट्टी से खेलना, रेत से खेलना, ये सारी चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हम जो क्लासरूम में एक्टिविटी कर रहे हैं उससे। तो जब भी बाहर जाने की बात होती है तो दो टाइम सही माने जाते हैं। एक टाइम ये है कि बच्चे जब आए तब उनका खेल हो, या बच्चे घर जाने वाले हैं तब हो सके। वैसे तो फिर स्कूल का टाइमिंग, स्कूल की जगह, उसके आधार पे भी नक्की कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब बच्चों को खिलाने ले जाना है। अब एक ग्राउंड है, आपकी सीनियर केजी की कक्षा के ही 5 क्लास हैं, तो आप क्या करोगे? सबको एक साथ में शाम को तो नहीं ले जा सकते, तो आप उनको डिवाइड कर लोगे कि किसी को पहले भेजोगे, उसके बाद दूसरे को, तीसरे को, ऐसे करते जो ग्राउंड की जगह है उसका यूज़ करेंगे। अब छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए एक खेलागर होना ज़रूरी है। क्रीडांगन, क्रीडांगन पता है ना आपको? हाँ, जिसमें क्या होता है, जो बागीचे में होता है ना, गार्डन में होता है, वैसे स्विंग्स हो सकते हैं, झूले हो सकते हैं, स्लाइड हो सकती है, फिर जंगल जिम हो सकता है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्रीडांगन में होनी चाहिए। ऐसे ही क्रीडांगन में एक मिट्टी का, एक रेत का और हो सके तो पानी का संचय होने वाली, मतलब स्नानागार जैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वैसे तो कंपलसरी ही है, पर हर जगह पे ये मुमकिन नहीं हो पाता है। जिस तरीके शहर में देखते हैं जगह कम है, बिल्डिंग में ही सब स्कूल बना लेते हैं, हमारे जैसा ग्राउंड का सुविधा नहीं है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो क्रीडांगन या रेतघर या मिट्टीघर या पानी, इन सब चीज़ों से बच्चों को खेलना पसंद है। तो क्रीड संस्कृत शब्द से क्रीड़ा यानी खेलना, ऐसा उद्भव हुआ शब्द का। और खेलना मतलब बच्चों का प्राण है। बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद क्या चीज़ है? खेलने का। खेलने की वजह से बच्चे कई बार खाना भी भूल जाते हैं, सोना भी भूल जाते हैं, थक गए होते हैं, फिर भी खेलते रहते हैं। इतना खेल उनको पसंद आता है। अब खेल से फ़ायदा क्या होगा? तो उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स और जो हमारे WHO है, स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, ऐसा WHO भी मानता है। और जो यूनेस्को की तरफ से बच्चों के लिए जो गाइडलाइन बनी है, बच्चों का अधिकार जो बना है, उन सब में भी उसका जिक्र किया है कि बच्चों को खेलना चाहिए। अब हमारे यहाँ खेलना मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जनरली देखते हैं तो बच्चे क्या खेल लेते हैं? थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेते हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ खेलते हुए अब के बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें ऐसी सब परंपरागत हमारी जो खेल है उसको भी अपनी शिक्षा में शामिल करना है और
जिसका कुछ एजुकेशनल वैल्यू हो, वैसी सारी खेल भी हमें उसमें शामिल करनी है। अब खेल, बच्चे खेलते क्यों हैं? तो उनको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। दूसरा, आपको क्या लगता है कि खेल से क्या मिल सकता है? बच्चे अगर खेलते हैं तो उनका क्या डेवलपमेंट हो सकता है? उनको क्या मिलता है? हाँ, तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। हमारे पास जिन आयु के बच्चे हैं, 3 से 8 साल के बच्चे, इन बच्चों का फिजिकल ग्रोथ अभी चालू है। तो उस टाइम पे अगर उनके ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए, माने बड़े स्नायु और छोटे स्नायु, इन दोनों के लिए अगर कुछ मिलता है तो वो बहुत बढ़िया होता है। और उसके साथ साथ होल बॉडी बैलेंस होना भी जरूरी बनता है, मतलब पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखना और उसको संभाल पाना, ये भी उतना ज़रूरी है। तो इन सब को लेके हमें कुछ ना कुछ गतिविधियाँ या कुछ ना कुछ खेल ऐसे तरीके से बच्चों को करवाने हैं जिनसे उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, उनका जो फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर है उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके और बच्चों को आनंद भी मिले। आनंद के साथ साथ वो कुछ सीखे भी। अगर बच्चे खेलते हैं तो उनका एक तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। कोई भी खेल है, पर खेलने का कोई क्या होता है? तरीका होता है, कुछ उसके उसूल होते हैं, कुछ नियमावली होती है। तो इन सब को सुनने में, समझने में बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से होता है। क्योंकि लैंग्वेज का काम क्या है कि हम जो बोल रहे हैं उसको उनको समझना है, और समझने के बाद उसको क्या करना है? अप्लाई करना है। मुझे कुछ खेलना है तो मैं पहले क्या करूँगी कि उसको कैसे खेला जाता है वो समझूंगी। अगर हम ताश खेल रहे हैं तो ताश में आप 2, 3, 5 खेल रहे हो तो उसका नियम है कि भाई इसमें इतना होना चाहिए, ये सर ऐसे बनाना होता है, ऐसे कुछ नियम है। तो पहले तो वो मैं समझूंगी, समझने के बाद क्या करूँगी? उसको खेलने का प्रयास करूँगी। खेलने का प्रयास करते करते उसमें कुछ आता है, नहीं आता है, मतलब कन्फ्यूज़न होता है, प्रॉब्लम होता है, फिर उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो इस सब प्रोसेस में हम लग जाते हैं और उसके बाद हम पूरा उसको क्या कर लेते हैं? अच्छे से सीख लेते हैं। उसके बाद हम उसको खेलने का मज़ा और ज़्यादा लेते हैं। उस तरीके से ग्राउंड के लेवल पर भी हमें जो भी खेल पसंद करने हैं उसमें कुछ नियम रहते हैं, उसमें कुछ उसूल रहते हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। और उसको फॉलो करने के बाद ही बच्चा अच्छे से खेल पाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों खेल से प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि बच्चे को, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, तो हम अगर कुछ भी गेम्स करवाते हैं तो 10 या 20 लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कई बार पूरी क्लास को नहीं इन्वॉल्व कर सकते। तो उनमें एक पेशेंस आती है कि अभी मेरा टर्न नहीं है, मुझे मेरे टर्न पे जाना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों में पेशेंस थोड़ी सी कम होती है, तो वो धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती है। फिर दूसरे के लिए मुझे वेट करना है, एक ये भाव आता है कि जब मेरी बारी है तभी मैं खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ, उससे पहले नहीं। क्योंकि हर बच्चा छोटा है और हर एक बच्चे की ऐसी एक लगन रहती है कि मैं पहले खेलूँ, मैं पहले खेलूँ। तो उसमें थोड़ा सा क्या हो सकता है? कंट्रोल हो सकता है। और क्या चीज़ होती है कि गेम है तो उसमें हारना और जीतना लगा रहता है। तो वैसे तो छोटे बच्चों के लिए हम ऐसे ही डिज़ाइन गेम करवाते हैं जिसमें ज़्यादा हारने वाली बात ना हो या जीतने वाली बात ना हो।
पर सिर्फ खेलने का मज़ा मिले और उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो सके उस तरीके से। पर फिर भी खेल है तो हार जीत तो कहीं से कहीं छोटे बच्चों को भी पता चल जाती है और एक कंपटीशन का माहौल बनता है। तो ये कंपटीशन को पचाने के लिए, मतलब हेल्दी कंपटीशन करने के लिए वो प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, हार और जीत को पचाने के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं कि खेल है तो कोई बार मैं जीत सकता हूँ, कोई बार कोई और जीत सकता है, तो मैं कई बार हार भी सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करते हैं, बच्चे को सीखने को मिलती है। उसके साथ साथ टीम वर्क कैसे होता है, टीम में काम करना होता है ना। हमारे जब भी खेल खेलते हैं तो टीम बनती है, तो उसमें टीम वर्क कैसे होता है, टीम के लिए क्या करना चाहिए, टीम से कैसे दूसरे लोगों को हम अगर जीतना है और अगर कुछ नया करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो समझ पाते हैं। और उसके साथ साथ टीम में काम करते समय अपने आप को पिघला देना है, मतलब टीम यानी मैं नहीं, पर टीम माने टीम, उसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ये वाली जो चीज़ है वो बच्चे सीखते हैं। छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर उनको खेलने का प्रोत्साहन मिले, उनको आनंद मिले और उनका डेवलपमेंट हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गेम्स करवानी है जिससे बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से हो, पर उनमें वो कंपटीशन और हारने और जीतने की बातें कम हो। और अगर कोई जीतता है तो वो कैसे संभाले, कोई हारता है तो वो कैसे संभाले, वो भी उनको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो खेल के लिए हमें ध्यान में रखनी होती है। क्रीड़ांगन है तो अगर झूला है तो झूले में सबको बैठना है, पर 30 बच्चों के लिए 30 झूला तो होगा नहीं, 2 या 3 होगा, तो बारी बारी करो। फिर सीसो है या स्लाइ है तो उसके ऊपर कैसे आप जाओगे, वो खेलते समय आप क्या ध्यान में रखोगे कि सुरक्षा कैसे रखें हमारी और दूसरे की, तो वो सब चीज़ें बच्चों को ध्यान में आती है। और वहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिलती है देखने के लिए वो ये रहती है कि कौन से बच्चे का कैसा व्यक्तित्व है, वो वहाँ से हमें पता चलता है। एक बच्चा है जो झूले पे बैठा है, वो छोड़ने का नाम ही नहीं दे रहा है। वो आप अगर उसको बोलोगे कि नीचे उतरो, दूसरे का टर्न आया, तो वो रोना शुरू कर देगा और वो रोएगा, इसलिए आप बोलोगे अच्छा बैठो आप। हाँ, ऐसा होता है ना। तो हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा कैसा है कि वो रो के अपनी बात मनवा रहा है। कोई एक ऐसा होगा कि किसी और को दे तो दिया पर दूसरी ही मिनट में उसको खींच के नीचे उतार देगा। हाँ, तो हमें पता चलता है कि ये कैसा बच्चा है। और तीसरा ऐसा होता है कि आपने बोला कि 5 बार आपको स्विंग्स पे झूलना है, तो वो 5 बार के झूले के बाद उतर के दूसरे को दे दें। मतलब हर किस्म के बच्चे कैसे हैं और उनमें क्या गुण है, वो किस हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा ऑब्जर्वेशन हमें कहाँ पे मिलता है, जब बच्चे ऐसे खेलते हैं तब मिलता है। उसका मतलब क्या है कि खेलना माने सिर्फ ये बातें नहीं है, पर खेलना मतलब बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट, या आप बोलो कि उनकी मन की स्थिति क्या है, वो भी हमें पता चलती है। जैसे रेत के उस ढेर पे खेल रहे हैं, तो कोई बच्चा होगा वो क्या करेगा, शांति से खेलेगा। कोई होगा क्या करेगा, सबके सिर पे डालता जाएगा। ऐसे करते हैं ना बच्चे।
और कोई होगा तो क्या करेगा, अपने पॉकेट में सब जमा करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें हर जगह पे, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल दिया, अभी आउटडोर गेम की बात चल रही है, तो वहाँ ज़्यादा बच्चे खिलते हैं, तो जो उनका ओरिजिनल रूप होता है वो हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको खेलना उतना पसंद होता है कि वो बाकी का कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं, जिनके पास फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा है। अब के सब बच्चे आप देखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर दौड़ते दौड़ते दिखते हैं। क्यों ऐसा दिख रहे हैं? क्योंकि उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और तो उनके पास ताकत बहुत है, और ताकत को यूज़ करने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। इसीलिए वो क्या करते रहते, दौड़म दौड़ करते रहते, या कहीं पे चढ़ेंगे कूदका मारेंगे, चढ़ेंगे कूदका मारेंगे। और ये सब पेरेंट्स को क्या लगता है, तूफान मस्ती लगता है ना, ये ठीक से बैठता ही नहीं है। वो कुर्सी देखेगा तो कुर्सी को लेके चल पड़ेगा, टेबल देखेगा टेबल को लेके चल पड़ेगा, जूते किसी के बड़े देख लिए तो वो पहन के निकल पड़ेगा। ये सब चीज़ें वो करते हैं क्योंकि उसी को करते हुए वो सारा एक्सप्लोर करके सीखते हैं। और मम्मी पापा को लगता है कि ये तो बहुत शैतान है, शरारत कर रहा है, धमाल चकड़ी मचा रहा है, उसको तो एक जगह पे बिठा देना चाहिए। पर ये गलत सोच है, क्योंकि बच्चे इसी तरह से सीखते भी हैं और इसी से उनका डेवलपमेंट भी होता है। अब बच्चे जब खेलते रहते हैं तब उनको जो आनंद मिलता है वो आनंद से उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी और हैप्पीनेस वाला जो सिक्रेशन होता है स्राव का, वो बढ़ता है। और इसीलिए बच्चे चाहते हैं कि बार बार खेलें, क्योंकि उनको वो मज़ा चाहिए। जैसे जो लोग ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि ड्रग्स को लेके वो ऐसी दुनिया में चले जाते हैं कि जहाँ उनको सिर्फ आराम मिलता है, मज़ा मिलता है, ऐसा। और इसीलिए वो बार बार उसका एडिक्शन करते हैं, मतलब बार बार उसका सेवन करते हैं और फिर उसके एडिक्ट बन जाते हैं। इसी तरह से बच्चे या बड़े जो भी है, जहाँ पर भी उनको ये आनंद मिलता है वो चीज़ बार बार करने की सोचते हैं। तो बच्चों को खेलने में आनंद मिलता है ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, और खेलना ही उनका सीखना भी होता है। तो इसीलिए शिक्षा में खेल खेल के द्वारा शिक्षा, अगर ऐसा पूरा मॉड्यूल बन जाता है या पूरी सिस्टम ऐसी बन जाती है, पूरी व्यवस्था ऐसी बन जाती है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में आसानी रहती है और बच्चे जल्दी से सीख लेते हैं, और जिसके लिए उनके लिए दिमाग पे बर्डन नहीं बनता है। अब खेलते और बात के लिए भी खेलते हैं। जैसे पहले हमने बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेलते हैं, ऐसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खेलते हैं। जो लोग बहुत सारा काम करते रहते हैं उनको डॉक्टर कई बार सजेस्ट करते हैं कि आप आधा घंटा खेल लिया करो, या आधा घंटा कसरत किया करो, या आधा घंटा चल लिया करो। तो इससे क्या होता है, एक पूरा पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होता है और वो हमें अच्छे विचार देता है, मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम करता है। तो खेल से इतने सारे व्यापक रूप से फ़ायदे मिलते हैं और एजुकेशन भी बच्चों का होता है। इसलिए एक पूरी पेडागोगी खेल के आधारित भी मानी जाती है, और खिलौना और खेल दोनों नज़दीक हो जाते हैं। तो खिलौना वाली
पेडागोगी भी है और खेल वाली भी है। तो उस तरीके से हम कुछ गेम्स, जैसे हमने अभी पहले बात किया ताल की रमत, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। पर दौड़ने वाला होता है तो ये रूम में कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो वो हम कहाँ पे करेंगे, खुले में करेंगे, आउटडोर में करेंगे। तो इसीलिए सब ये चीज़ें ज़रूरी है। छोटे बच्चों के खेल में पेड़ पे चढ़ना भी उतना ज़रूरी है, स्लाई करने की जो स्टेप्स है उस पे चढ़ना भी ज़रूरी है, और कोई 2 या 3 फीट ऊंची जगह से जंप करना वो भी उतना ज़रूरी है। पानी में खेलना उतना ज़रूरी है, मिट्टी में खेलना उतना ज़रूरी है, रेत में खेलना उतना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे बहुत सारे एक्सपोज़र को लेते हैं और अपना सीखना शुरू करते हैं, और उसमें से आनंद भी लेते हैं, सीखते भी हैं, और साथ साथ में अपना फिज़िकल डेवलपमेंट भी कर लेते हैं। अब हम बाहर जाके थोड़े से ऐसे गेम्स करेंगे जो हम बाहर जाके करवा सकते हैं, ठीक है।